श्री सुनील सोनी जी, माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी। आपके विधानसभा के आपके विधानसभा के रायपुर नगर निगम की जो हालत है, आम जनता को अगर हम पूछेंगे तो आप देखते होंगे बस्तियों के अंदर जो रोड होती है वो लोगों का आंगन भी वही होता है। पहले नगर निगम के जो गरीबों की बस्तियों के सामने जितने रोड थे लोग अपना उसमें साफ सुथरा रहता था। आज नगर निगम की गली कूची के अंदर कोई रोड नहीं बची। जो रोड खुद ही उसको बनाने के उसके पास कोई पैसा नहीं है। जहां पर मच्छर नालियों में भिनभिना रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारियां रायपुर शहर में फैल रही है। रोडों की हालत आप सब लोग जान रहे हैं। ये स्थिति नगर निगम में इससे पहले कभी नहीं रही। आज 15 वर्षों से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है। उस महापौर को कांग्रेस ने नगर निगम को, पहले भाजपा की सरकार थी, कभी भाजपा ने नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। पूरा पैसा नगर निगम को मिला। लेकिन वर्तमान में न सरकार के पास पैसा है और जो पहले भाजपा की सरकार में पैसा दिया हुआ था उसको भी जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी उन्होंने वह पैसा वापस मंगा लिया। यही कारण है कि नगर निगम के पास कोई पैसा न होने से वह विकास पूरा ठप है, सफाई पूरी ठप है। क्या चुनाव आ गया इसलिए 30 सितंबर में रोड भर देंगे? क्या रायपुर की जनता समझती नहीं है कि 4 वर्षों में जो गड्ढे नहीं भरे गए उसको 30 सितंबर तक भर देंगे? यह कोई चीज नहीं है, यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। महंगाई बढ़ती थी तो वह कहते थे 3 महीने में कंट्रोल कर लेंगे, फिर 3 महीने में कंट्रोल नहीं होती थी, फिर बोल देते थे, फिर 3 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं, फिर 3 महीनों में भर देंगे। यह उनसे न होगा। इस देश की जनता समझ चुकी है। 15 वर्षों तक पहले भाजपा की सरकार जो रही, कांग्रेस को जिन भ्रष्टाचारों के कारण हटाया था, यह वर्तमान में जनता को लगा कांग्रेस सुधर गई होगी, लेकिन वह कांग्रेस वही कड़वी कांग्रेस है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस है। पुनः इस प्रदेश से अब तो 50 वर्षों तक न यह कांग्रेस वापस आएगी, न उसको कभी यहाँ पर गड्ढे भरने की आवश्यकता होगी। भाजपा ये सारे काम कर लेगी। 70 पार कहने से 75 पार नहीं होता। पिछली बार भी जो उन्होंने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा जो उसको सीटें मिली थी वह उसने तो कल्पना भी नहीं की, लेकिन उसका मैनिफेस्टो ऐसा बनाया जो जनता को पूरा धोखा देने वाला, लेकिन जनता नहीं समझ पाई और उन्होंने वोट दे दिया। अब वो समझ चुकी है, अब वह 75 पार नहीं होगी। वह 75 पार नहीं, 15 पार कर ले तो भी बहुत है। जयंती पटेल, भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले के अध्यक्ष का दायित्व रूप से प्रदेश में परिवर्तन होगा। भूपेश बघेल की सरकार को जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ग्रहण करेगी दिसंबर में। परिवर्तन यात्राएं निकली, एक बस्तर से, एक जशपुर से, और ये पूरे 87-88 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। जितना व्यापक जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, जनता में जो आक्रोश है भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ, वो परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहा है। पूरा समर्थन इस जन परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है और निश्चित रूप से प्रदेश में परिवर्तन की बाहर के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं, एक बहना राखी बांध के भाइयों को आ रही थी, वो उनके साथ सामूहिक बलात्कार 10-12 लोगों के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी में अक्सर महिला लूटी जाने की घटनाएं हो रही है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, नशे का कारोबार हो रहा है, अवैध शराब की बिक्री हो रही है। कहीं न कहीं कोचिया राज इस प्रदेश में हावी है, नशे का कारोबार चरम पे है छत्तीसगढ़ में, विशेषकर इस रायपुर की राजधानी में। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। विधायकों की निशाए राजधानी बन चुका, राजधानी
राजधानी नहीं पूरे प्रदेश की अगर सड़कों की हालत देखें, जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में सड़कों का जाल बिछाया था, आज वो गड्ढों के रूप में तब्दील हो गया है। कहीं न कहीं ये सरकार निकम्मी है, विकास के नाम पे इनके पास पैसा नहीं है, विनाश कर रहे हैं ये सरकार के लोग, भूपेश बघेल के लोग। ये भूपेश बघेल स्वयं विनाश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, विकास नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा नवंबर के चुनाव में भूपेश बघेल सरकार को खदेड़ा जाएगा। गड्ढे ठीक कर पा रहे हैं, जगह जगह खोमचे ठेले अपने भाई लोगों को बांट रहे हैं लगातार, और चौक चौराहे पे यातायात की समस्या खड़ी हो जाती है, ठेले हाथ ठेले लगाए जाते हैं। कहीं न कहीं यही काम महापौर के पास रहा है, सड़कों का काम करने का उसके पास वक्त नहीं है, वार्डों में विकास नहीं हो रहा, पानी लोगों को स्वच्छ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि नालों की सफाई हुआ करती थी पहले राजधानी में, डेढ़ महीना बरसात के पहले, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नालों में इतना अधिक पानी भरा हुआ है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है 4-4, 5-5 घंटे। उत्तर पार एक दिव्य स्वप्न है। इस बार जो है पूरे प्रदेश में परिवर्तन की बयार है। युवाओं के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, महिलाओं पर अत्याचार, हमारे आवास को न दे पाना, प्रधानमंत्री आवास को रोकना, और ऐसे अनेक विषय हैं जिससे इस सरकार से अब मोह भंग हो चुका है छत्तीसगढ़ की जनता का। अब युवा, महिला, किसान, हर वर्ग उठ के एक ही आवाज दे रहा है, और नहीं सही वो बदल के रही वो। अब आप देख रहे हैं कि इस परिवर्तन यात्रा में कितनी विशाल भीड़, बस्तर से लेकर आज रायपुर की चारों विधानसभा में इस परिवर्तन यात्रा का आना हो रहा है। इतनी विशाल भीड़ के द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। जनता हाथों हाथ हमें उठा रही है और कह रही है कि अब आप लोगों को आना है और इस भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार को। विपक्ष में होती है पार्टी तब कोई चेहरा नहीं होता, सब चेहरे के चेहरे हैं। हम हर कार्यकर्ता सीएम का चेहरा है। जब 2018 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी तो क्या सीएम का चेहरा था? बस नहीं में भ्रष्टाचार, गोबर में भ्रष्टाचार। राहुल गांधी की सभा होती है तो गौ माताएं वो दूषित भोजन खा के मर रही हैं। ये संवेदनहीन सरकार। कैसे किसान खुश है? प्रकाश बजाज, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने लगातार झूठी झूठी बातें करी हैं, पूरा काम केंद्र सरकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी स्कीम है जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए है, उन्हीं स्कीमों को ये अपने नाम से बता रहे हैं। अगर आप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि जो किसानों को पैसा जा रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं बदला है, ये पूरे रायपुर वासियों ने बदला है। आप खुद रायपुर में चल के देखिए, आप रायपुर में जाएंगे तो केवल ये भाजपा कार्यकर्ता की बात नहीं है, पूरे रायपुर की जनता इस बात को जानती है। आप रायपुर के किसी भी रोड में निकल के देखिए, हर रोड में गड्ढे आपको मिलेंगे। तो वाकई रायपुर का नाम गड्ढापुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं रखा है, रायपुर की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने नाम को रखा है। मेरा परिचय अमिताभ दुबे, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य। मैंने पिछले 4 साल 5 साल से इस बात को महसूस किया है और सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी है। क्राइम, करप्शन, कब्जा, गुंडागर्दी, धर्मांतरण, ये सारी चीजें चरम पे आ चुकी है। कोयला से लेकर, रेती से लेकर, खेती की जो दलाली की गई है, कहीं न कहीं जनता इससे त्रस्त है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पे गौवंश के साथ में दुष्कर्म की घटना घटी है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर सट्टा जुआ का पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर के पास में आप जाकर देखिए क्या हाल हुआ है। तो वास्तव में ये एक छोटा सा विधानसभा है, पूरे 90 विधानसभा सीट में आप जाकर देखेंगे ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, सिर्फ जमीन कब्जा, गुंडागर्दी, सट्टा पट्टा यही चला है पिछले 5 साल में। जनता परिवर्तन चाहती है। हमारे पुरखों का छत्तीसगढ़ हम फिर से बनाएंगे। जिस राज्य की कल्पना सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस सपनों को साकार करेंगे, सबका विकास करेंगे, सबके साथ करेंगे। यही संकल्प के साथ में आज यहाँ पर परिवर्तन रैली यहाँ पर आ रही है। इसका स्वागत करने के लिए रायपुर ग्रामीण के सारे कार्यकर्ता पलक बावड़े बिछाकर यहाँ पर खड़े हैं। और निश्चित तौर पर ये आज का दिन इस सरकार के लिए, ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के भाइयों को निर्वस्त होना पड़ा। क्या कारण है कि प्रदेश की माताओं ने राजधानी में सर मुंडा दिया। ऐसे हजारों लाखों कर्मचारी है जिनको नियमितीकरण की बात कही गई थी, कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं हुआ। इस प्रदेश में नियमित भूपेश बघेल का दामाद हुआ है, उनके गुंडे हुए हैं, उनके मंत्री हुए, उनके संतरी हुए हैं, सिर्फ कमीशन खोरी हुआ है। कर्मचारी आज भी सड़क पे है। कल आप याद रखिएगा, कल 27 तारीख को इस प्रदेश के दिव्यांग भाई यहाँ पर मार्च करते हुए आ रहे हैं। लगभग 8 दिन से मार्च कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बना बनाकर नौकरी पाया गया है। ये सारा कुकर्म यहाँ पर इस सरकार के संरक्षण में हुआ है। मंत्री से लेकर संतरी से लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जल जंगल जमीन को बेचकर पूरा प्रदेश को बुरा हाल कर दिया है। और अब ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प मुद्दों को आप लोगों के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाया है। निश्चित तौर पर दुष्कर्म का मामला बहुत बड़ा मामला है। प्रदेश में 6000 से ज्यादा अकेले मामले दुष्कर्म का और महिलाओं का प्रताड़ना का हुआ है। जिस छत्तीसगढ़ महतारी को हम राज्य का दर्जा देते हैं, वहाँ पर बेटियां एसपी ऑफिस के नीचे में सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय और क्या होगा, इस बात को समझिए आप। एसपी ऑफिस के नीचे बलात्कार हो रहा है, रायपुर में बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबको सुरक्षा, सबको शिक्षा, हर हाथ में काम, यही भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प रहेगा, जो हमारा निश्चित तौर पर जनता से हमारा वादा रहेगा। हमारा घोषणा पत्र सर्वस्पर्धी मम स्पर्धी रहेगा, जिसको जनता तक हम लेकर जाएंगे। शंकर तिवारी, प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ भाजपा। इसमें कहीं कोई 1% का भी डाउट नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का लबरागिरी करके लोगों को मूर्ख बना करके ये सरकार चला रहे हैं, उससे आपको परिवर्तन यात्रा, चाहे वो जसपुर से निकली हुई हो, चाहे वो मेरी माँ दंतेश्वरी के दरबार से निकली हुई है, दोनों तरफ का जो हुजूम है और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं, बारिश से लेकर के कई बाधाएं होने के बावजूद भी जिस प्रकार उसको समर्थन मिल रहा है, कोई रोक ही नहीं सकता इस सरकार को बदलने में। और चूंकि इन्होंने हर किसी को ठगा है, चाहे वो माताएं हों, उनको गंगा जल लेकर के उन्होंने ये शपथ लिया था कि हम यहाँ पे दारू को बंद करेंगे। आज सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? माताएं हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस शांत नहीं बैठे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। कभी भी हमारा पार्टी हमेशा महिलाओं के प्रति, हमारा माननीय मोदी जी का हमेशा एक दृढ़ संकल्प रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को सुरक्षा के बारे में, या आपने अभी देखा होगा संसद में उन्होंने 33% आरक्षण दिया, ये किसका देन है? उन्होंने महिलाओं के प्रति जितनी वो जागृत, चाहे उज्ज्वला योजना को लेकर के देखिए, उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिसमें महिलाओं को लाभ न हो। और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा उनके प्रति, मातृशक्ति के प्रति वो जागरूक रहे और हमेशा आवाज उठाए। हमारे इस लबरागिरी सरकार को आप समझ सकते हैं, इस रायपुर की धरती पे आप एक थाने के पास, एक जहां एसपी डीएसपी कलेक्टर बैठता हो, वहां पे दुष्कर्म हो रहा है, यहां तलवारबाजी हो रही है, चाकूबाजी। जिस क्षेत्र में हम, यहाँ पे रोहिणियों का इतना बड़ा आतंक है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं बोलता हूं, अगर इनको रोका नहीं गया और ये कार्य अगर खास करके जो इन्होंने गंगा जल लेकर के अगर शपथ ली, अगर उसको उन्होंने अगर इसको नहीं ये किया, तो फिर मुश्किल होगा कि इस प्रकार का जो कृत्य है, जिस प्रकार का ये चाकूबाजी और यहाँ पे लोगों के प्रति रेप हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो इस शासन का रवैया है, उससे कहीं ना कहीं हम सभी पीड़ित हैं। और ये परिवर्तन यात्रा ये बताएगी कि अब आपका हो गया, अब आने वाला समय आपका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस जोश के खरोश के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित ही परिवर्तन करेंगे। जो गौ सेवक है वो निरंतर उस चीजों को उठाते रहे, हमारा शीर्ष नेतृत्व उठाते रहे हैं। और ये बताने, देखिए, आप अगर गौ माता के साथ, इस छत्तीसगढ़ के माता के साथ आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मैं आने वाला समय बता रहा हूँ, ये ज्यादा दिन का और नहीं बचा है। थोड़े दिन और वेट कीजिए, थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, आप देखेंगे ये सारी चीजें खत्म होगी। और हमारा शीर्ष नेतृत्व हर चीज का उठा रहे थे, पीएससी को लेकर के आप देख लीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से हो रहे हैं, हमारे जो गरीब और बेरोजगार है उनका कोई सुनवाई नहीं है। इस प्रकार का कृत्य अगर इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो निश्चित ही ये परिवर्तन आकर के और परिवर्तन करेगा। रविंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी।
पार्टी कर देता है। प्रमुख वेदराम नारायण समाज के अध्यक्ष आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए और में आ चुकी है उनकी समाज प्रमुख मैं आग्रह करता हूँ कि आप आए और मंच में करें तरीके से नकार दिया है और गायत्री परिवार रामाभाटी के प्रमुख श्री ईश्वर साहू जी आग्रह की मंच में आकर संबोधन करें। 75 पार वो जो बोल रहे हैं ये उनकी घबराहट है। पब्लिक को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं पब्लिक कुछ नहीं सुन रही है। उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, पूरी की पूरी सभा में चेयर खाली है। वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं। वो खुद खड़े होकर ये कह रहे हैं, पब्लिक को बोल रहे हैं आप 10 मिनट और रुक जाइए, 10 मिनट और रुक जाइए। यानी कि पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की किसी भी झूठे वादे को वो पूरी तरीके से 5 सालों में समझ चुकी है। पूरे 5 सालों में ये समझ चुकी है कि ये लबरा सरकार है, झूठी सरकार है और प्रदेश की जनता को जिस तरीके से ठगा है इस भूपेश सरकार ने, ये ठगे सरकार है। ये किसी भी तरह से जनता को कहीं से भी किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं दे रही है। इसलिए ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस वक्त बदलाव के मूड में है और आओ नहीं सही वो बदल के रहीमों के मूड में है। आरिफ लिहाजी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मैं पंजाब से हूं और अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला महामंत्री हूं। आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। आप दिल्ली में देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या बस्ती के बिना उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। नहीं, उन लोगों ने तो कहा कि उनके कहने और करने में फ्री में है, कुछ भी नहीं है। तो पंजाब में जो हाल है आप जाके देखेंगे, मैं तो देख के आया हूँ। जो वादे थे सिर्फ यहाँ पेपरों में देने से भगवंत मान जी अपनी फोटो डाल देते हैं, कुछ नहीं होता। वास्तुस्थिति ये है पंजाब में नशा पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्राइम पहले से ज्यादा बढ़ गया, रिश्वतखोरी पहले से ज्यादा बढ़ गई और खुद इनके जो नेता हैं वो रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये आम आदमी पार्टी जो है इतनी षड्यंत्रकारी पार्टी है, कोई नुकसान नहीं होगा और कोई रुझान में नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक है जो सब जानती है। इनको पंजाब की स्थिति से पता चल गया कि ये सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं और फिर अपने घर बनाते हैं। वो तो कह रहे हैं, केजरीवाल जी आए थे, वो साफ बोल के गए 10 सीट मैं ले रहा हूँ। केजरीवाल जी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएंगे और कई सीटों में तो अपनी जमानत नहीं जब तो बचा पाएंगे। केजरीवाल जी ने तो ये भी बोला था कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, तो कैसे लाखों रुपए के पर्दे उसके घर में लग गए। आप सीधे तौर पे ये मानते हैं कि आपकी टक्कर कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की से हमारी टक्कर है। आम आदमी पार्टी तो कहीं भी अपनी हाजिरी लगवाने में भी वो नहीं है। भूपेश जी सीधे सीधे बोल रहे 75 पार, इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? भूपेश तो आप जानते हैं कि झूठ का अगर कोई दूसरा नाम है तो भूपेश बघेल है। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 5 साल में ही जनता समझ गई कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ क्या किया। धोखा, फरेब, लूट, जमीनों पे कब्जा, सरकारी संपत्तियां, यहाँ तक कि आप देखेंगे नया रायपुर में लोहा तक कबाड़ी लोग बेच दिए, सब उनके संरक्षण में हुआ है। स्पष्ट सिर्फ झूठा दावा है। भाजपा इस बार सत्ता में आ रही है, परिवर्तन यात्रा से ही देख पा रहे हैं। पूर्ण बहुमत लेकर, पूर्ण बहुमत से हमारा दावा नहीं, हमारा मतलब विश्वास है। ये हम पूर्ण बहुमत से 50 पार हमारी सीटें आएंगी और हम भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में आएगी। देखिए स्पष्ट बहुमत से हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरा नाम लखविंदर सिंह, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। परिवर्तन यात्रा करने का हमारा एक उद्देश्य यही है कि जनता को जगा सके। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है उसे आज तक निभाया नहीं है, उसे जगाने के लिए परिवर्तन यात्रा इसको भी राजधानी में उठाए थे। यहाँ पर राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन किए थे। अभी बिरगांव में, बूढ़ा तालाब में, बिरगांव में, बुधवारी बाजार में किए थे। क्या मांग किए थे आप लोग? यही कि जो महिलाओं के खिलाफ किए हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड जाए कि पुरुष महिलाओं के अत्याचार करना बंद कर दे। मतलब डिसाइड नहीं किया आप लोग? नहीं, यही सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा ही होनी चाहिए। परिचय मैं शकुन साहू, वार्ड नंबर 20 की पार्षद शकुन डेविड साहू। ये आज
परिवर्तन दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो भी है गड्ढे और डाल दिए हैं, और रोड अच्छा था उसको भी गड्ढा बना दिए हैं। उसी तो रोड ठीक था उसको भी गड्ढा कर दिए हैं, पाइपलाइन बिछाएंगे बोल के लेवल चपकाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर की जो हुई है वो तो मोदी सरकार के ही आने से हुआ है। रमन सरकार थे तो रोड बहुत अच्छा बना है, छत्तीसगढ़ का चारों तरफ उन्नति हुआ है, प्रगति हुआ है। आज जनता को गुमराह कर रहे हैं। 36 वादा में एक भी वादा, 75 की बात कर रहे हैं। 75 पार नहीं, को आप स्पष्ट कीजिए। 75 पार कुछ नहीं, वो तो 5 में ही सिमट जाएंगे, उसका सुकड़ा साफ है। अभी जो कह रहे किसानों को काफी खुश कर दिए है, कोई खुश नहीं किया, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है। गौठान में पूरे गायब है। गौठान कुछ नहीं, गौठान के नाम में सिर्फ घोटाला है। आज देखते हैं अपन गौठान में जाके एक आदमी भी, एक गाय भी नहीं है वहाँ, सिर्फ लिखित में है। आज गोबर का गौठान का सब बात करते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है। किसमें बहा पता नहीं। एक जो भाजपा जो वादा करता है वो पूरा करता है। आज कोई भी काम हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, चाहे जो किसान को ना जो वादा करते हैं ना, आज तक वो पूरा करते आ रहे हैं। जो अपन 15 साल सरकार थे ना, जो चीज़ वादा किए वही दे रहे हैं। जैसे जो रोड है, नाली है, आप देख लो छत्तीसगढ़ का विकास सिर्फ विकास ही है। आज रोड नाली जो भी है उसी की वजह से हुआ है, भाजपा सरकार के नाम से। और कांग्रेस सरकार आज कर्जा में डुबो दिए हैं। गौठान को लेकर के आप बता रहे किस प्रकार के धोखेबाजी हुई आपसे? हमारे समूह को गौठान के द्वारा काम मिलेगा बोल के लेके चले गए गौठान पे। 4 दिन दोपहरी में, मतलब संडे को सुबेरे 8 बजे से लेके मतलब 6-7 दिन तक कंटिन्यू काम कराए हैं, पूरे 12 घंटे। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में बोलते हैं कि इसका पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और राजनीति की है। वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस सरकार आई। और कौन सा समूह है आपका? हम लोग का समूह है 20 नंबर वार्ड में एलेप का है। 10-12 समूह मिल के बड़ा एलेप बनता है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। इसके लिए मैं विरोध कर रही हूँ कांग्रेस सरकार को। हाँ, परिचय सुनीता डरसेना। आपके विधानसभा के